क्या आप जानते हो कि दुनिया की सबसे सुरक्षित रेल श्रृंखला कौन सी है और कौन सी कंपनी ने बिना हवा के चलने वाला टायर बनाया है और कौन से देश में पूरा सुपरमार्केट चलकर आपके पास आता है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। फैक्ट नंबर 1, बेल्जियम के कुछ बार में बियर के ग्लास की चोरी को रोकने के लिए अनोखा तरीका अपनाया गया है, जिसमें बियर ऑर्डर करने वाले लोगों को अपना जूता उतारकर छत की सीलिंग में लगे बास्केट में डालना पड़ता है और उनकी बियर खत्म होने के बाद जब वे गिलास वापस करते हैं तो उनका जूता भी उन्हें वापस किया जाता है। फैक्ट नंबर 2, स्कॉट केली और मार्क केली पहले जुड़वे अंतरिक्ष यात्री थे। नासा जो 6 महीने से ज्यादा अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में नहीं रखता, लेकिन उन्होंने एक परीक्षण के लिए स्कॉट को 1 साल तक अंतरिक्ष में रखा और जब वे वापस धरती पर आए तो उनका डीएनए अपने जुड़वा भाई से बिल्कुल नहीं मिल रहा था और लंबाई भी 2 इंच ज्यादा बढ़ गई थी। फैक्ट नंबर 3, 1956 में हार्पर ली ने अपने दोस्त माइकल और जॉय ब्राउन से कहा था कि वह अपनी नौकरी के साथ लिखने का काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद दोनों दोस्त ने मिलकर क्रिसमस उपहार के तौर पर हार्पर को पूरे साल की तनख्वाह दे दी ताकि वह लिखने पर ज्यादा समय दे सके और इसी दौरान हार्पर ने सर्वश्रेष्ठ नॉवल टू किल अ मॉकिंगबर्ड लिखी, जिसकी 30 मिलियन से भी ज्यादा कॉपियां बिकी। फैक्ट नंबर 4, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने ऐसा कृत्रिम पेड़ तैयार किया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखती है और इसे सिंथेटिक ट्री नाम दिया गया है। यह बनावटी पेड़ असली पेड़ों के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। फैक्ट नंबर 5, फुकुशी मसाइची जापान के पैथोलॉजिस्ट थे और दुनिया के इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास मरे हुए व्यक्तियों के टैटू का कलेक्शन था। मसाइची मरे हुए लोगों के शरीर से टैटू बनी हुई जगह की चमड़ी निकाल कर रखते थे। उन्होंने 2000 से ज्यादा टैटू वाली चमड़ी जमा करके रखी थी, लेकिन 1945 में युद्ध के दौरान फेंके बम में उनके बहुत से कलेक्शन खत्म हो गए और कुछ की चोरी हो गई। अंत में उनके पास सिर्फ 105 कलेक्शन ही रह गए थे, जिन्हें टोक्यो के मेडिकल पैथोलॉजी म्यूजियम में रखा गया। फैक्ट नंबर 6, जापान में पोकेमॉन को बहुत पसंद किया जाता है। इसी वजह से जापान में बहुत से होटल है जो पोकेमॉन के थीम पर बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जापान में पोकेमॉन कैरेक्टर पिकाचू को प्यार दिखाने के लिए योकोहामा शहर में हर साल पिकाचू तेरयू हैसे यानी पिकाचू परेड नाम से त्योहार मनाया जाता है, जिसमें हजारों लोग पिकाचू के कपड़े पहनकर सड़क पर मार्च करते हैं। फैक्ट नंबर 7, अमेरिका ने रोबोमार्ट के नाम से ऐसा टेक्नोलॉजी तैयार किया है जिससे कि किराने के सामान की घर तक डिलीवरी नहीं बल्कि पूरा स्टोर ही आपके घर तक पहुंच पाएगा। रोबोमार्ट में सब्जियां और किराने के सामान अलग अलग होते हैं और आप जरूरत के अनुसार ऐप से इसे बुलाकर शॉपिंग कर सकते हैं और इसमें लगे एआई से पता चल जाता है कि आपने कितना सामान लिया है और वे आपके कार्ट से खुद कट हो जाएगा। फैक्ट नंबर 8, टायर निर्माता कंपनी मिचेलिन ने दुनिया का पहला ऐसा टायर बनाकर तैयार किया है कि जिसमें न तो हवा भरने की जरूरत है न ही वह पंचर होगा और ऐसा इसके खास डिजाइन की वजह से होता है। इसे द यूनिक पंक्चर प्रूफ टायर सिस्टम अपटिस कहा गया है और 2021 में ईवी में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और कुछ सालों में कंपनी इसे बेचना भी शुरू कर देगी। फैक्ट नंबर 9, अगस्त 2020 में यूक्रेन की 51 वर्षीय महिला ने अपने बेटे को जेल से छुड़ाने के लिए 10 फुट गहरी और 30 फुट लंबी सुरंग बनाई थी। उसके बेटे को मौत के आरोप में उम्र कैद की सजा हुई थी। महिला 3 हफ्तों तक रोज रात को सुरंग बनाती रही, लेकिन जब जेल के पास पहुंचने वाली थी तो उसका पता चल गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फैक्ट नंबर 10, जेसिका कॉक्स जो कि एक बहुत ही दुर्लभ जन्मदोष के कारण बिना हाथों के पैदा हुई थी, लेकिन अपनी मेहनत और साहस के बाद वे अमेरिकन ताइक्वांडो एसोसिएशन में पहली बिना हाथों वाली ब्लैक बेल्ट बनी और दुनिया की पहली बिना हाथों वाली लाइसेंस पायलट भी है। फैक्ट नंबर 11, 2013 में पेरू के एक व्यक्ति ने गूगल मैप का स्ट्रीट व्यू टूल इस्तेमाल करते हुए अपनी पत्नी को उसे धोखा देते हुए देखा था, जिसमें वे बेंच में दूसरे मर्द के साथ बैठी थी। हालांकि महिला का चेहरा छुपाया गया था, फिर भी पति ने कपड़ों से उसे पहचान लिया। इसके बाद महिला ने भी अपनी गलती कबूल ली और दोनों का तलाक हो गया। फैक्ट नंबर 12, जापान को दुनिया का सबसे सुरक्षित रेल सिस्टम माना जाता है क्योंकि इसके 56 साल के इतिहास में ऐसी कोई ट्रेन दुर्घटना नहीं हुई है। 2019 में जापान में एक की ट्रेन की ट्रक से टक्कर हो गई थी, जिसमें ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई, लेकिन ट्रेन में किसी को भी गंभीर चोट नहीं लगी। फैक्ट नंबर 13, एक बार रेस सॉसेज के मालिक ने अपनी दुकान की सफाई के लिए $30,000 से भी ज्यादा खर्च कर दिया था क्योंकि बहुत से लोग शिकायत कर रहे थे कि उनकी दुकान से सड़े हुए मांस की बदबू आती है, लेकिन फिर भी बदबू नहीं गई। तो छानबीन करने पर पता चला कि उसका पड़ोसी एंथोनी सॉवेल एक सीरियल किलर है और उसके घर से 11 सड़ी हुई लाशें मिली। फैक्ट नंबर 14, आइसलैंड के एलिदाई टापू पर मौजूद एक छोटे से घर को
वर्ल्ड्स लोनलीएस्ट हाउस नाम दिया गया है क्योंकि इस टापू पर यह अकेला घर है और इसके चारों तरफ समुद्र है। फैक्ट नंबर 15, अमेरिकन एक्ट्रेस हेडी लामार को किसी समय दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला जाना जाता था। साथ ही वो मैथमेटिशियन और एक आविष्कारक भी थी। हेडी लामार ने फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्पेक्ट्रम का आविष्कार किया था, जिसका इस्तेमाल आज वाईफाई और ब्लूटूथ में किया जाता है, लेकिन इस आविष्कार का पूरा श्रेय उनको नहीं दिया गया और बहुत ही कम लोग उन्हें जानते हैं। फैक्ट नंबर 16, कतर दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां नीले रंग की सड़कें देखने को मिलती है। माना जाता है काला रंग ज्यादा सूरज की रोशनी को सोखता है, जबकि नीला रंग आधी रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए शहर की गर्मी को कम करने के लिए राजधानी दोहा में नीले सड़कों का एक्सपेरिमेंट किया गया है। फैक्ट नंबर 17, ट्री ऑफ टेनेरे नाइजर के 400 किलोमीटर तक फैले सहारा रेगिस्तान में इकलौता पेड़ था। यह पेड़ 300 सालों से यहाँ मौजूद था, लेकिन 8 नवंबर 1973 में एक शराबी ट्रक ड्राइवर इतने बड़े रेगिस्तान में इसी पेड़ से टकरा जाता है, जिससे ये पेड़ टूट जाता है। टूटे हुए पेड़ को नाइजर के म्यूजियम में रखा गया है। फैक्ट नंबर 18, सेंट ग्यूनफोर्ड ग्रेहॉर्न प्रजाति का एक कुत्ता है जिसकी मौत 13वीं सदी में हुई थी, पर इसे आज भी एक संत का दर्जा दिया गया है। इसके पीछे की कहानी यह है कि ये किसी योद्धा का कुत्ता हुआ करता था और एक दिन जब योद्धा युद्ध में था तो उसने अपने नवजात बच्चे को ग्यूनफोर्ड की रखवाली में छोड़ दिया था। लेकिन जब वह घर आया तो कुत्ते के मुंह में खून लगा था, जिससे योद्धा को लगा उसने उसके बच्चे को खा लिया है और उसने कुत्ते की हत्या कर दी। पर कुछ देर बाद जब बच्चा रोया तो उसने देखा कि उसके पास एक जहरीला सांप मरा हुआ है। योद्धा को जब गलती का एहसास हुआ तो उसने कुत्ते के लिए एक समाधि बना दी और जब लोगों को इसकी कहानी पता चली तो लोग भी अपनी बच्चों की सलामती की दुआ करने इसके पास आने लगे। फैक्ट नंबर 19, कहा जाता है अच्छा खाना इंसान के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में 44 वर्षीय एक ऐसी महिला है जो पिछले 33 सालों से सिर्फ चाय पीकर ही जिंदा है, और जिंदा ही नहीं बल्कि पूरी तरह से स्वस्थ भी है। इस महिला का नाम पिल्ली देवी है और इनके पिता का कहना है कि पिल्ली ने 6ठी कक्षा से ही खाना छोड़ दिया था। आस पड़ोस के इलाकों में इन्हें चाय वाली चाची के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपको मैं मिलता हूँ अगली मजेदार वीडियो में। ओके, बाय।